Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. महबूब-नगर रोमांसिया मंदी हाउस की नई शाख रोमांसिया फूड कोर्ट नज़द HP पेट्रोल पंप माचाराम जट चल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर टाउन रेलवे स्टेशन वाक़े मोहल्ला मदीना मस्जिद के मशरक़ी जानिब रेलवे वालों की जानिब से अपने जमीन की बाउंड्री वॉल की तामीर के काम के लिए पोकलीन मशीन के जरिए खुदाई के काम के आगाज की इत्तला के साथ ही महबूब नगर के मजलिस कायदीन मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर और सैयद सादुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस और कॉरपोरेटर कांग्रेस कायदीन नासिर बिन अहमद बाबर शेख मोइन अली साबिका काउंसलर कलीमुल्लाह हुसैनी नुमाइंदा कॉरपोरेटर महबूद सेठ और मुजीब सेठ कादर खान मजलिसी कायद बाबा इमरान समीर खान और नौजवानान मोहल्ला की कसीर तादाद ने मौके पर पहुंचकर रेलवे के जारी तामीरी काम को रुकवा दिया और आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत हासिल की और कहा कि रेल पटरियों से 14 मीटर तक के बजाय 9 मीटर तक की दूरी पर कंपाउंड वॉल की तामीर बेहतर है, जैसा कि मगरिबी सिमत किया गया है। मशरक़ी सिमत रेलवे लाइन के डालने से पहले की आबादी मौजूद है और 100 साल से जायद अरसे से आवाम की आमदोरफ्त जारी है। अगर रेलवे ओहदेदार अपने मंसूबे के मुताबिक कंपाउंड वॉल तामीर करें तो मकीनों की आमदोरफ्त के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। इमरजेंसी हालत में ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही मरने पर जनाजा ले जाया जा सकता है। मौके पर मौजूद तमाम कायदीन ने अवामी ज़रूरतों की तकमील के लिए इंसानी हमदर्दी और अवामी ज़रूरतों की तकमील का हक दिए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि 100 साल कदीम आबादी के मकीनों की रोज़मर्रा ज़रूरतों की तकमील के लिए आमदोरफ्त की ज़रूरत को किसी भी कानून के तहत रोका जाना मुमकिन नहीं। इसलिए इंसाफ व इंसानी हमदर्दी के उसूलों के तहत मुजव्वज़ा कंपाउंड वॉल की मगरिबी सिमत की तरह मशरक़ी सिमत में भी तामीर को जरूरी करार दिया। इस मौके पर सादिक अली इंजीनियर मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद रेलवे इंजीनियर सत्यनारायणा से 2 हफ्तों तक काम को रोकने पर राजी कर लिया ताकि आला ओहदेदारों से दरकार नुमाइंदगी की जा सके। मोइन अली ने भी कुछ साल कबल DK अरुणा से नुमाइंदगी भी की थी और इस खुसूस में उन्होंने आला ओहदेदारों से मुलाकात करने की भी बात कही और महबूब नगर रुकन असम्बली और दीगर कायदीन को भी इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। रेलवे स्टेशन के मशरक़ी सिमत जो रेलवे टाउन से टिटूड़ा जाने वाली रोड जो बरस से मुतसिला मकीनों के इस्तेमाल में है। आज महकमे रेलवे वालों ने 14 फीट के उन्वान पर नई बाउंड्री खोदने को शुरू किया था। जो तमाम महिला ने गम गुस्से का इजहार किया। इस वाक़े की तरह मिलते ही मेरे इला बाबर शेख कांग्रेसी कायद मोइन अली साहब साबिका काउंसलर और तमाम अहबाब जो मुतासिर होने वाले हैं नौजवानों ने महिला भी यह जमा हुए और फिर जो मौजूदा स्टाफ को भगा दिया गया है। 10 दिन का टाइम उन्होंने मांगा है। इंशाअल्लाह ताला 10 दिन के अंदर इस मामले को हम तय करेंगे, क्योंकि मगरिबी जानिब जो दीवार तामीर हुई वो 14 फीट पर काम शुरू हुआ था, लेकिन उसको नुमाइंदगी के बाद उसको 9 फीट कर दिया गया। सेम 9 फीट अगर कर दिया गया तो किसी शिकायत का मौका नहीं मिलता। ठीक है, बल्दिया वालों को 50 फीट जगह उनकी रहती नहीं रहती अलग बात है, लेकिन इंसाफ तो है हर जगह। गाँव के बाहर जो है 9 फीट रख रहे, गाँव के अंदर 14 फीट कर रहे हैं। पट्टी भी एक साथ है ना, तो यहाँ से जो पूरी पट्टी ना पे तो 9 फीट है, यहाँ 14 फीट करना गलत है। इसलिए इसमें मैं म्यूनसिपल इंजीनियर से ख्वाहिश करता हूँ कि ये जो 14 फीट के बजाय 9 फीट से रोड कर दीजिए ताकि जो महिला को फ़ायदा हो सके। महबूब नगर टाउन रेलवे स्टेशन के करीब में आज से 4 साल पहले भी रास्ता बंद किया गया था 2 तरफ से जाने का। तो इस रास्ते को जब DK अरुणा मैडम जो है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्टी के थे BJP के, जब उनसे एक छोटी सी सिफारिश की थी हम लोगों ने कि एम्बुलेंस जाने के लिए, ऑटो गुजरने के लिए या स्कूल बस जाने के लिए, तो एक गुजारिश की थी कि रास्ता छोड़ा जाए।
तो उनके कहने पर रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से बात होने के बाद ये रास्ता छोड़ा गया था। तो फिर आज 4 साल के बाद जब ये डबल ट्रैक का काम हो चुका है तो उस वजह से इधर वापस अपने जगह वो लोग हासिल करने के लिए फिर से दीवार बनाने के लिए अपना काम आज स्टार्ट किए थे। थोड़ी देर पहले हमारे महल्ले वाले नौजवान सब जमा हुए, जनाब अब्दुल हादी साहब डिस्ट्रिक्ट सदर उन्होंने भी तशरीफ़ लाए और हमारे बाबर शेख अब्दुल महबूब साहब भी आए थे। तो जो ऑफिसर थे उनसे बात की गई कि एक 8-10 दिन का टाइम दीजिए। मैडम जो है ना एमपी मोहतरमा जो है दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, उनके पीए से बात किए हम लोग। बात करने के बाद तवक्को दिए कि वो शायद आएंगे सैटरडे या संडे, उनसे बातचीत होगी, पूरे लोग उनसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे या उनको ही यहीं पर बुलाएंगे, मौके पर बुलाकर उनसे भी एक रिक्वेस्ट फिर से की जाएगी कि परमानेंट ये जगह म्यूनसिपाल्टी के हैंड ओवर करने के लिए, रोड के लिए, आने जाने के लिए, सहूलत के लिए एक इल्तिजा की जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे एमपी मैडम से कि ये हमारी तजवीज़ कबूल करेंगे और हमारा साथ देंगे। और हमारी इस हालात पर और आज का जो माहौल है, इस हालात पर जो है ना मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे एमएलए एनएम श्रीनाथ रेड्डी साहब से और जो नए मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग भी जो है ना इसका आप लोग जो है ना आइए और एक बार देखिए क्या हाल है क्या नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। आप लोग अपने भी जो ताल्लुक़ात है या आपका जो पावर है वो इस्तेमाल कीजिए, वो इस्तेमाल करके कोशिश करिए आप भी। ऐसा नहीं कि मैं अकेला या हादी साहब या बाबर भाई महबूद भाई लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी जो है ना कोशिश करिए। इंशाल्लाह आप सबकी कोशिश रहेगी तो ये रास्ता छूटेगा, वरना यहाँ से तकरीबन 100 घर है जो ये लोग मार्किंग करें आने जाने के लिए। बाइक तो दूर की बात है, पैदल भी आने जाने के लिए रास्ता नहीं बच रहा है, कई घर जो है ना कंपाउंड टूट रहे हैं। तो लिहाजा एक रिक्वेस्ट है कि आवाम की खिदमत कीजिए, आवाम को जो है ना सहूलत दीजिए, यही आवाम आप लोग को वोट डाल के जिताती है, ये आवाम का काम करिए आप लोग, ये रास्ता इस आवाम के लिए छुड़ाइए आप लोग। ठीक है, खुदा हाफिज़। आज मदीना मस्जिद इलाके में महबूब नगर टाउन रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर एक बाउंड्री वाल रेलवे डिपार्टमेंट के जानिब से बनाने के लिए रोड को खोदा जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब जो वाल बनाई गई है, जो दीवार बनाई गई है, वो बिल्कुल जो है सो रेलवे के ट्रैक से करीब है। और इस जानिब जो बनाने की बात की जा रही है, जबकि वो 9 मीटर के जो है सो उस पर हमारे मोइन अली काउंसलर साहब से सेंट्रल डिपार्टमेंट यानी रेलवे डिपार्टमेंट जो है सो बात कर लिए थे और उस बात पे वो अग्री भी हो गए थे और वहाँ तक जो है सो बाउंड्री का एक अहाता बना के वहाँ पे जो मतलब रॉड्स वगैरह लगा दिए गए थे। लेकिन अफसोस आज जो है सो एकाएक आके एक रोड को जो है सो खोद दिया जा रहा था, अहलियान महल्ला जो है सो जमा हो गए। उसके बाद मजलिस के ज़िला सदर मोहम्मद अब्दुल हादी, मोइन साहब साबिक़ काउंसलर और मैं, हमारे महबूब साहब और हमारे मदीना मस्जिद हल्के के जो है सो कारपोरेटर सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी साहब, ये सब जो है सो यहाँ पे जमा हुए और वो रेलवे के अमले से, इंजीनियर से बात करके उनसे कुछ 10-12 दिन का वक्त लिए। और हमारे रिक्वेस्ट ये है रेलवे डिपार्टमेंट से कि ह्यूमन राइट्स को देखते हुए, इंसानी हुकूक़ को देखते हुए, शहरी हुकूक़ को देखते हुए आप जो है सो कोई काम कर रहे हैं तो काम करिए। शहरी हुकूक़ की पहले हैसियत और अहमियत और इम्पोर्टेंस ये इस वास्ते कि ह्यूमन राइट्स अगर नहीं है, ह्यूमनिटी के साथ, इंसानियत के साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल गलत और गैर दुरुस्त है। इस वास्ते कि जमहूरी अंदाज में काम होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में यहाँ के लोगों को, यहाँ के शहरियों को तकलीफ़ देना बिल्कुल गलत बात है। इसको जो है सो थोड़ा सा जो है सो तर्क करना चाहिए। और जो चीज़ यहाँ पे हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमारे मोइन साहब जो डिमांड किए हैं, उस लिहाज से जो है सो बाउंड्री वाल बने तो बहुत अच्छा है और इंसाफ होगा। मैं समझता हूँ इधर जो बाउंड्री वाल बना रहे हैं वो इंसाफ जो है सो नहीं हो रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है सो इंसाफ से काम लें, नहीं तो अवाम का गम व गुस्सा जो है सो बड़ी मुश्किल बात रहती है। इस वास्ते कि अवाम के गम व गुस्से से 200 साल अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करे थे, उनको जो है सो अवाम ने भगाया। इसको याद रखना चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट। उनसे मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है सो इस पर गौर व खौज कीजिए और ये काम करिए। न्यू रेलवे गेट के पास
मदीना मस्जिद एरिया के रेलवे ट्रैक से अभी इतला मिली है कि 15 मीटर मार्किंग करके दीवार का काम का आगाज़ हुआ था। यहाँ के जो है सदर मदीना मस्जिद अब्दुल हादी साहब और कलीम साहब, मोइन अली साहब, महबूब साहब और दीगर नौजवान मिलकर यहाँ पर काम को रोका। इससे पहले भी जो है महल मक्का मस्जिद को जाने वाली रोड, अली मस्जिद, चांद सुल्ताना मस्जिद और रऊफ साहब दरगाह, HN फंक्शन हॉल, डंपिंग यार्ड को जाने वाली रोड को भी 14 फीट की मार्किंग की गई थी। तो मैंने उस वक्त उसको मुसलसिल नुमाइंदगी करके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर से मुलाकात किया था और सिकंदराबाद में और यहाँ के भी, तो जो आकर वहाँ पर 9 मीटर्स पर अपन मार्किंग करके दीवार को बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मदीना मस्जिद एरिया को भी जिस तरह दूसरी जानिब जो दीवार बनाई गई है, सेम ऐसे ही 9 मीटर पे अगर दीवार बनाया जाए तो यहाँ की आवाम को, महल्ले वालों को राहत मिलेगी। मैं क्योंकि MLA साहब को भी यहाँ पर तलब करेंगे, उस पूरा मुआयना करेंगे, जायज़ा लेने के बाद इसको 9 मीटर्स के काम करने पर हमको कोई एतराज़ नहीं रहेगा। महल्ले वालों को भी अगर 10-15 मीटर लेंगे तो यहाँ पर तमाम लोगों का जो है 100 से 150 घर मुतासिर होंगे। आने जाने के लिए उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है। लिहाजा मैं रेलवे डिपार्टमेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि फौरी जो है जिस तरह उधर 9 मीटर लिया गया है, इधर भी 9 मीटर लिए तो बेहतर होगा। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी हूँ। यहाँ पर तकरीबन बहुत साल से प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर रेलवे का जो प्रॉब्लम चल रहा, अब जो 14 फीट जो बता रहे 14 मीटर का, वहाँ पर उधर तरफ 9 मीटर है, यहाँ पर भी 9 मीटर लेना ज़रूरी है। कई रेलवे वालों से मेरी अदबन गुजारिश है, आप यहाँ पर जो 14 मीटर जो बता रहे ना, आप यहाँ पर 14 मीटर जो बता रहे, तो वहाँ पर यहाँ पर जो बाइक और यहाँ एम्बुलेंस भी जाना मुश्किल हुआ था, क्योंकि कल के रोज़ कुछ यहाँ हालात प्रॉब्लम होंगे, कोई बीमार होंगे शहरों को, हर एरिया वालों को जो मुश्किल होगा यहाँ पर। और यहाँ कोई किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो यहाँ पर क्या रहा, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। और यहाँ पर शहरी हुकूक है, और हुकूक को देखकर यहाँ पर पामाल मत कीजिए। आप रेलवे वालों से मेरे अदबन गुजारिश है, और यहाँ इलेक्ट्रिक है और खंभे ने सर्वे करें। जी, मेरा रेलवे वालों से बहुत अदबन गुजारिश है। आप उधर तरफ 9 मीटर लिए तो यहाँ पर भी 9 मीटर लीजिए। बस शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस महल्ले का मैं रिहाइश पजीर हूँ। 50 साल से यहाँ पे मकानात हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है रेलवे का, हमें इसमें कोई मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं, इनके ताल्लुक़ से भी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो रहा, हम ना उसके ताल्लुक़ में जाते, ना हमारा कोई मसला है। हम 50 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। तमाम जितने भी वोटर्स हैं, वोट डालने के बाद ही मिनिस्टर रहंदे, MLA रहंदे, ZPTC रहंदे, MP रहंदे, कोई भी हो, एक तमाम आवाम के वोटों से ही हुकूमत बनाई जाती है। आज उसी आवाम को तकलीफ़ हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस तरह इरनापीठ की रोड छोड़ी गई है 9 फीट, इस तरह हम लोगों को भी रास्ता दिया जाए। बस 9 मीटर जो छोड़े हैं उधर इरनापेट में, हमको भी यही गुजारिश है हमारी कि 9 फीट हमारे को 9 मीटर इधर हमको भी छोड़ा जाए, क्योंकि 50 साल से रिहाइश पजीर है। अगर सडन अगर आप लोग जो है ऐसा रोड उठा दिए तो हम लोग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है हम लोगों को। तो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसके अहदेदारान से मेरी गुजारिश है कि बिलखुसूस हमें यहाँ पे रोड छोड़ी जाए। इससे हमारी ज़्यादा कोई दरख्वास्त नहीं है। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आप हमारी तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।